लोकसभा क्षेत्र जालंधर से कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को इतनी बड़ी बढ़त के साथ गौरवान्वित करने के लिए धन्यवाद दौरे के तहत आज विधानसभा क्षेत्र नकोदर में विधानसभा क्षेत्र प्रभारी डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया के साथ शिरकत की। नकोदर के स्थानीय रिसोर्ट में बैठक को संबोधित करने के बाद एक रोड शो निकाला गया, जो नूरमहल, तलवन, पुआदरा, बिलगा, गुमटाली होते हुए वापस नूरमहल पहुंची। रोड शो के गांव गुमटाली पहुंचने पर चरणजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया का पूर्व सरपंच एवं पूर्व डायरेक्टर पंजाब खादी बोर्ड पंजाब सरकार अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में गांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चन्नी ने अभिषेक शर्मा और ग्रामीणों का धन्यवाद किया और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। चन्नी ने आश्वासन दिया कि हम हर समय आपके साथ हैं और गांव के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभिषेक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों के कारण वह सभी के लोकप्रिय नेता बन गए हैं। जब लोगों को पता चला कि चन्नी आने वाले हैं तो मुहर गांवों से लोग उनका स्वागत करने आए। शर्मा ने ग्रामीणों का भी आभार व्यक्त किया। गांव कितना में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी दिवस को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु नानक प्रकाश साहिब में प्रबंधन समिति और शहर निवासियों ने ठंडे मीठे जल की छबील लगाई। यह जानकारी सुरिंदर सिंह फौजी ने दी। नूरमहल से अपनी बहन के गांव गुराया के पास धुलेता गांव में कबूतरबाजी में हिस्सा लेने आए भाई का शव 24 घंटे बाद गांव के ही खेतों में मिला, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों और परिजनों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा गया, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। इस संबंध में विजय कुमार ने बताया कि उनका साला दिनेश 42 वर्ष, जिसके 3 बच्चे हैं, वह भलवानी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी काम करता था, जो गुरुवार सुबह 5 बजे नूरमहल से अपनी बहन के गांव धुलेता में कबूतरबाजी प्रतियोगिता के लिए आया था। शाम को वह न तो अपने घर नूरमहल लौटा और न ही अपनी बहन के गांव धुलेता, जिसकी शिकायत करने वे देर रात धुलेता चौकी गए, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। शुक्रवार सुबह वह फिर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि वह अपने स्तर पर भी दिनेश की तलाश करें। पुलिस भी दिनेश की तलाश करेगी, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी दिनेश का कोई सुराग नहीं मिला। तो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमें देखा गया कि दिनेश गांव के ही एक नशा तस्कर के पीछे बैठा जा रहा है, जिस पर परिजनों व ग्रामीणों ने कहा कि उसे पकड़ा जाए, जिससे कोई भी जानकारी मिल सके। लेकिन देर शाम जब दिनेश का खून से लथपथ शव गांव के खेत में बरामद हुआ तो ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राम पंचायत सदस्य सुखी ने कहा कि उनका गांव नशे का गढ़ बन गया है, जहां गांव के अलावा आसपास के गांवों से भी लोग नशीली दवाएं खरीदने आते हैं और गांव में थोक में नशा दवाएं बेची जाती हैं। वे पहले भी कई बार धरना दे चुके हैं, यहां तक कि पुलिस चौकी को ताला भी लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी गांव से नशा दूर नहीं हो रहा है। पिछले कई दिनों से फगवाड़ा शहर में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं कि होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से हारने के बाद पूर्व मंत्री सोम प्रकाश और उनकी पत्नी अनीता सोम प्रकाश फगवाड़ा नहीं आएंगे और अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर ही रहेंगे। इन सभी अफवाहों का खंडन करने के लिए सोम प्रकाश और अनीता सोम प्रकाश ने अपने घर अर्बन एस्टेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र के निवासियों, अपने मतदाताओं और समर्थकों का धन्यवाद किया। फगवाड़ा न आने की अफवाह पर उन्होंने कहा कि फगवाड़ा शहर हमारा अपना शहर है, हम यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे। वर्ष 2009 से उनका परिवार लगातार लोकसभा क्षेत्र होशियारपुर की सेवा में उपस्थित हो रहा है और यह सेवा इसी प्रकार जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर बार दी गई जिम्मेदारी के बल पर उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं
और हमेशा क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। समाज सेविका अनिता सोम प्रकाश ने कहा कि वे अपनी समाज सेवा जारी रखेंगी और जल्द ही गरीबों को 10 रुपए में भोजन दिलाने वाली सार्वजनिक रसोई शुरू की जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए सोम प्रकाश ने कहा कि आने वाले निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव और फगवाड़ा की तैयारी शुरू कर दी है। हर बार की तरह हम फगवाड़ा की जनता का दिल जीतेंगे और विधानसभा चुनाव जीतेंगे। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए सतनौर अड्डा के निवासियों ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एनआरआई वीरों और कुछ दुकानदारों के सहयोग से ठंडे मीठे पानी और पूरी छोले का लंगर लगाया। इसकी जानकारी देने वाले एनआरआई मोटी ने बताया कि यह छबील रवि कुमार की याद में लगाई गई है। सुबह 9 बजे सभी की भलाई की दुआ के बाद छबील शुरू की गई। करीब 11 बजे छोले पूरी का लंगर भी चला, जो देर शाम 6 बजे तक चला। तपती दोपहरी में राहगीरों को इस छबील से काफी आश्रय मिला। इस अवसर पर राहगीरों को पौधों का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मंगा धीमान, सतविंदर चौहान, कुलदीप चौहान, नायक चौहान, कृतिका चौहान, संजीव कुमार, जोगा, बिल्ला स्टूडियो, रोमी मुकदर कर्रा, बिंदा, सरबजीत, दीपा, संदीप शर्मा, बंसी सहित बड़ी संख्या में अन्य भी उपस्थित थे। वैसे तो पंजाब में ट्रक ऑपरेटरों की हालत पहले से ही बहुत पतली है, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रक ऑपरेटरों पर पड़े अतिरिक्त आर्थिक बोझ ने उनकी कमर तोड़ दी है। ट्रक ऑपरेटरों की यूनियनें यूनियन बनकर रह गई हैं। दरअसल इन यूनियनों में जो सदस्य हैं वे गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। पंजाब के कई ट्रक ऑपरेटरों से बातचीत से यह बात सामने आई है कि ट्रक ऑपरेटरों को अपने वाहनों के दस्तावेजों को पूरी तरह से अपडेट रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकारी फीस इतनी ज्यादा है कि अगर कोई ऑपरेटर इसे पूरा करना शुरू कर दे तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उदाहरण के लिए ट्रक ऑपरेटर के लिए 15 साल पुराने वाहन की पासिंग, वार्षिक बीमा और त्रैमासिक रोड टैक्स के अलावा रूटीन में ट्रक चलाने का खर्च वहन करना मुश्किल हो गया है। इन्हीं कारणों से कई ट्रक ऑपरेटरों ने अपना कारोबार छोड़ दिया है और अगर उन कुछ लोगों की बात सुनी जाए जो अभी भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं तो पता चलता है कि सरकारों ने आज तक कभी भी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की सुध नहीं ली है। गढ़शंकर ट्रक यूनियन से अध्यक्ष नरिंदर सिंह मान और अन्य ने बातचीत के दौरान कहा कि इस उम्र में वे कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते, इसलिए सरकार से अपील है कि ट्रकों के पासिंग, इंश्योरेंस और रोड टैक्स की दरें कम करके ट्रक ऑपरेटरों को रियायतें दी जाएं और जिन ऑपरेटरों का टैक्स टूट गया है उन्हें पिछले सभी टैक्सों से छूट दी जाए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र के गांव बड़ेसरों में दरबार दाता साईं पीर जी का 2 दिवसीय वार्षिक जोड़ मेला 7 व 8 जून को आयोजन समिति व सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया, जो एक अमिट स्मृति छोड़ता संपन्न हुआ। मेले के आयोजक बख्शीश झल्ली ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जून शुक्रवार को दरबार पर चादरपोशी की रस्म के बाद शाम को दरबार पर चिराग रोशन करने के बाद ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई, जिसके बाद दरबार में आए कवाल और नकाल पार्टियों ने देर रात तक पीरों का गुणगान किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए चाय पकौड़े का लंगर चलाया गया। 8 जून को दरबार में पंजाब के प्रसिद्ध सूफी गायक श्री कांशीनाथ, हैरी बॉल, जैस्मीन गढ़शंकर, तनु हल्लूवाल आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने सूफी गायन से दर्शकों का मनोरंजन किया। इस मेले के दौरान जहां लगातार ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई, वहीं बाबा जी का लंगर भी बरताया गया। मेले के दौरान मंच सचिव की भूमिका मशहूर अभिनेता प्रदीप बैंस गढ़शंकर ने बखूबी निभाई। मेले के दौरान साईं मौजे शाह जी, जीवनपुर जट्टा, बाबा रेशम शाह जी मोला वाहिदपुर, बब्बी महंत, बेहराम लड्डू बाबा जीवनपुर जट्टा आदि बड़ी संख्या में महापुरुष शामिल हुए।
पटियाला रेंज के डीआईजी श्री हरचरण सिंह भुल्लर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब के आदेश पर पटियाला रेंज, पटियाला, संगरूर, बरनाला और मालेरकोटला जिलों के प्रत्येक जिले के नागरिकों से कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने कार्यालय में मुलाकात करेंगे। डीआईजी भुल्लर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक बेझिझक अपनी शिकायत उनके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से बता सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों तक पहुंचना पुलिसिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंजाब पुलिस मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक जिला स्तरीय पीपलू मेले का आयोजन 17 से 19 जून तक किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर कुटलैहड़ के नवनिर्वाचित विधायक विवेक शर्मा ने सोमवार को मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली तथा तैयारियों को लेकर प्रबंधों की समीक्षा की। विवेक शर्मा ने मेले के भव्य आयोजन पर बल देते हुए सभी से इसमें सक्रिय सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेले के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपलू मेले का लंबा इतिहास है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। पुरातन परंपराओं को सहेजने के साथ ही इसके आयोजन में नयापन जोड़ने, नई गतिविधियां आयोजित करने और इसे भव्य स्वरूप देने के प्रयास होंगे। विवेक शर्मा ने मेले में कुटलैहड़ क्षेत्र की विशिष्टता को प्रदर्शित करती थीम के साथ विशेष गतिविधियां आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मेले को भव्य स्वरूप देने के लिए लीक से हटकर सोचें। उन्होंने मेले में जनता की सुविधा का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय पीपलू मेले के सफल आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियां गठित की गई हैं। ये कमेटियां आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का जिम्मा देखेंगी। मेले में विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा खनौरी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। इन लोगों में सांसद डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीम उल हक, डोला सेन, सागरिका घोष और साकेत गोखले शामिल थे। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी किसानों से फोन पर बात की। उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह किसानों की मांगों का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। एनडीए सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों की मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पंजाब के किसानों का यह संघर्ष फरवरी से ही जारी है। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया। इसके बाद किसानों ने वहां डटकर मोर्चा लगा लिया है। यहां बता दें कि किसान शुभकरण सिंह की खनुरी बॉर्डर पर मौत हो गई थी और इस मामले की जांच हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी कर रही है। हर साल की तरह इस साल भी बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीदी दिवस और श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस को लेकर बैरागी महामंडल पटियाला के अध्यक्ष सतपाल बैरागी द्वारा गांव चपड़ के गुरुद्वारा साहिब में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं महान परोपकारी डॉक्टर SP सिंह ओबरॉय भी विशेष रूप से शामिल हुए। बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार बावा, बैरागी महामंडल पंजाब के अध्यक्ष रविंदर नंदी, संरक्षक इंटरनेशनल फाउंडेशन सेवानिवृत्त IPS इकबाल सिंह गिल और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सतपाल बैरागी और जगदीश बावा ने डॉक्टर ओबरॉय को बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। इस समय जस्सा सिंह संधू, डॉक्टर दलजीत सिंह गिल, इकबाल सिंह गिल, जसवंत सिंह छापा, वरिंदर सिंह, प्रख्यात लेखक एवं विचारक डॉक्टर स्वराज सिंह को भी सम्मानित किया गया।
इस दौरान बोलते हुए श्री बाबा ने कहा कि महान योद्धा जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी 740 सिंह और उनके बेटे बाबा अजय सिंह आयु 4 वर्ष की शहादत अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर SP सिंह ओबरॉय के संरक्षण में बाबा अजय सिंह जी की 11 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। पक्का मोर्चा हड़ताल को आज 75 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सरकार को लोगों के फतवे की कोई परवाह नहीं है। लोग प्रशासन के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं और अब आर पार की लड़ाई का आह्वान कर रहे हैं। आज के धरने को संबोधित करते हुए ग्रामीण मजदूर यूनियन मशाल के नेता मक्खन सिंह ने संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया और कहा कि हमारी जीत जरूर होगी। चेयरमैन सुरजीत सिंह ने लोगों से एकता बनाए रखने को कहा। मेवा सिंह अनजान और राम हठूर ने लोक गीत गाए। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने लोगों को धन्यवाद देते हुए श्री गुरु अर्जन देव जी के बलिदान को याद किया और सच्चाई के लिए लड़ने का संकल्प लिया। कल 11 जून को DC लुधियाना के सामने होने वाले धरने में सभी पंडालों ने हाथ उठाकर जोर शोर से शामिल होने की सहमति जताई। लंगर कमेटी ने पूरी मेहनत से लंगर तैयार किया और मनमोहन सिंह गिल, जगमोहन सिंह, रछपाल सिंह तूर, अमृतपाल सिंह निका, अवतार सिंह मेहमी, वजीर सिंह ने सेवा की। शिवसेना बाल ठाकरे शिंदे की बैठक शिव शक्ति राधे कृष्ण मंदिर कमेटी बाजार शिवसेना कार्यालय में रंजीत राणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शशि डोगरा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोरी से कटरा जा रही वैष्णो देवी माता के श्रद्धालुओं की बस पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 33 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता के लिए शर्मनाक है और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के अपराध का नतीजा है। जिस दौरान आतंकियों ने वैष्णो देवी जा रहे हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया, सुरक्षा बलों ने एक्शन में आते ही पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बावजूद आतंकी इस हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए हैं। यह हमला पाकिस्तान के निर्देश पर स्थानीय लोगों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के समर्थन से किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना पर अफसोस जताने के बजाय जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा को आतंकवादियों से डराने की कोशिश की गई और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास था। इस मौके पर रंजीत राणा ने केंद्र सरकार से अपील की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस घटना का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय निवासियों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देशभगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ के चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का विशिष्ट सम्मान मिला। यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि डॉक्टर जोरा सिंह प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पद की औपचारिक शपथ लेने के लिए देश भर के गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए डॉक्टर जोरा सिंह ने टिप्पणी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और देशभगत विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण था। यह हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक भावना और हमारे द्वारा समर्थित मूल्यों का एक प्रमाण था। यह अनुभव बेहद प्रेरक था और इसने शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और देश की प्रगति में योगदान देने की मेरी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रतिष्ठित अवसर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित भावी नेताओं को तैयार करने में विश्वविद्यालय की भूमिका की याद दिलाते हैं। नवजोत साहित्य संस्था और की ओर से गांव करियाम के यक्के रेस्टोरेंट में साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजित कवि दरबार में जाने माने कवियों ने
अपनी अद्भुत रचनाएं साझा कीं। संस्था के अध्यक्ष गुरनेक शेर ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। नरोआ पंजाब के संस्थापक और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता बरजिंदर सिंह हुसैनपुरी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संस्था के सचिव सुरजीत मजारी ने संस्था की अब तक की साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी साझा की। मंच से काव्य रचना साझा करने वालों में प्रहलाद अटवाल, सतपाल सहलो, रजनी शर्मा, कुलविंदर कुल्ला, सोढ़ी सिंह चीमा, हरि कृष्ण पटवारी, जगजीत काफिर, आशु गर्ग, सतीश बस्सी, नीरू जस्सल, सुच्चा राम जाडला, रामनाथ कटारिया, चमन मालपुरी आदि शामिल रहे। संस्थाओं की ओर से कवियों व अन्य सामाजिक हस्तियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह गुरु नानक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ढाहा कलेरा के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ढाहा ने किया। नेशनल कैडेट कोर 1 पीबी एनयू एनसीसी नया नंगल नेवी विंग ने चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह और प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर तजिंदर कौर के नेतृत्व में देश भगत यूनिवर्सिटी में 9 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन कैप्टन हरजीत सिंह देओल कमांडिंग ऑफिसर और शगन पाल शर्मा मुख्य अधिकारी ने डॉक्टर सुदीप मुखर्जी रजिस्ट्रार डीबीयू और डॉक्टर सुरजीत कौर पथेजा निदेशक मीडिया की उपस्थिति में किया। शिविर के दौरान श्री गुरदेव सिंह डिप्टी कैंप कमांडेंट देश भगत यूनिवर्सिटी की एनसीसी सीटी सुश्री चमनप्रीत कौर सीटीओ नेवी विंग, श्री गुरजीत सिंह पंढेर सीटीओ एयर विंग और एचओडी सीएसए विभाग और डॉक्टर अजयपाल सिंह के साथ सीटीओ आर्मी विंग समन्वय करेंगे। वह देश भगत यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर प्रमोद मंडल डायरेक्टर एकेडमिक के मार्गदर्शन में एटीसी कैंप के लिए काम करेंगे। इस शिविर में 17 स्कूल एएनओ सीटीओ 17 जेडी 227 जेडब्ल्यू 139 एसडी 09 एसडब्ल्यू 05 सिविल स्टाफ 16 जीसीआई 01 भाग ले रहे हैं। गढ़शंकर के अधीन गांव कंबाला निवासी नरेश कुमार कंबाला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गांव की समस्याओं को लेकर डिप्टी स्पीकर से मिला। जानकारी देते हुए नरेश कुमार ने बताया कि गांव की मुख्य समस्या पीने के पानी, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की है और सिंहपुर से कंबाला होते हुए है बोवाल तक सड़क बनाने के लिए डिप्टी स्पीकर को मांग पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मांग पत्र लेते हुए डिप्टी स्पीकर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी। प्रतिनिधिमंडल में नरेश कुमार के साथ राजकुमार बिट, जगदीश राम सेवानिवृत्त कानोगो, भजन लाल, दर्शन लाल, गुलजारी राम, राजकुमार किसाना, संजू, मिल्खी राम, काला, बलवीर कुमार, रोहित कुमार, सुभाष चंद्र पप्पू आदि शामिल थे। मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने नगर निगम कमिश्नर नवजोत कौर को पत्र लिखकर मैकेनिकल सफाई का काम शुरू न करने पर ठेकेदार कंपनी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नोटिस जारी करने की मांग की है। साथ ही ए और बी रोड पर मजदूरों की कमी और साफ सफाई नहीं होने को लेकर डिप्टी मेयर ने संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि शहर में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है। ए और बी रोड पर कूड़े के ढेर लगे हैं। उन्होंने कहा कि ए और बी रोड पर टेंडर के अनुसार ठेकेदार द्वारा लेबर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। नगर निगम के पास पहले से ही मजदूरों की कमी है और नगर निगम की यूनियन ने ए और बी रोड की सफाई करने से इनकार कर दिया है, जिससे सफाई की स्थिति खराब हो गई है। श्री बेदी ने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिश के कारण यह सारी गंदगी सड़कों में चली जाएगी और सड़कें बंद हो जाएंगी। इससे सड़कों पर और लोगों के घरों में पानी भरने की समस्या होगी, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। उनकी मांग है कि इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि शहर की मुख्य सड़कों पर फैले प्रदूषण से शहर की छवि भी खराब हो रही है। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल की मीटिंग गांव रैलों के गुरुद्वारा साहिब के लंगर हॉल में हुई।
जिसमें यूनियन के प्रदेश महासचिव परमदीप सिंह बैदवान, जिला अध्यक्ष मोहाली कृपाल सिंह सियाओ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजिंदर सिंह पुनिया विशेष तौर पर शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राज्य सचिव परमिंदर सिंह चलाकी ने की। बैठक में युवा अध्यक्ष जिला फतेहगढ़ साहिब जरनैल सिंह भतेरी, कर्नल सिंह ददियाना, मेजर सिंह बरवाली वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला फतेहगढ़ साहिब भी गणमान्य के रूप में पहुंचे। इस बैठक में बसी पठाना ब्लॉक का चुनाव किया गया। इस मौके पर सर्वसम्मति से हुए चुनाव में करनैल सिंह ददियाना और हरभजन सिंह रैलों को सलाहकार, प्रदुमन सिंह को संरक्षक, रूपिंदर सिंह उर्फ बंटी को गांव नगावा का प्रधान, गुरजीत सिंह को गांव कलौंजी का वरिष्ठ उपप्रधान, स्वर्ण सिंह रैलों और सुरिंदर सिंह रैलों को उपाध्यक्ष, मंजीत सिंह कांदीपुर को महासचिव, सतविंदर सिंह ददियाना को प्रेस सचिव, सुखविंदर सिंह सजादपुर को संयुक्त सचिव और गुरप्रीत सिंह कलौंजी को कोषाध्यक्ष चुना गया। स्थानीय फेज 3B1 में जनता मार्केट के सामने सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क पर कई गड्ढे हैं जिनमें अक्सर गंदा पानी जमा रहता है। इस सड़क की हालत खराब होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब किसी वाहन का टायर इन गड्ढों में गिरता है तो अक्सर वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और दुर्घटना होने का खतरा रहता है। इसके अलावा जब किसी वाहन का टायर इन गड्ढों में गिरता है तो गड्ढों में खड़े गंदे पानी के छींटे दूर तक उड़ते हैं जो पैदल चलने वालों पर पड़ते हैं, जिससे कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि इस सड़क की खराब हालत नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और अब जब लोकसभा चुनाव से नगर निगम निष्क्रिय हो गया है तो उसे अब इस सड़क को ठीक कराना चाहिए। समाज सेवी संस्था फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ने श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी की शहादत को समर्पित पौधे लगाए। संस्था के अध्यक्ष जसबीर सिंह ने बताया कि नगर निगम अधीक्षक अनिल कुमार के सहयोग से फेज 6 मोहाली के रैन बसेरा के सामने पार्क में छायादार और हर्बल पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ 100 खुशियां के तहत जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों से होने वाले फायदे तथा प्रदूषित वातावरण से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में सेमिनार व प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आम जगहों पर पौधे लगाने का काम भी चल रहा है। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी के एस बिंद्रा, आरपी वालिया, रचपाल सिंह, नीम मोहम्मद, विजय ग्रोवर, रेन बसेरा के स्टाफ सदस्य टीना, रामजी, श्याम लाल व अन्य मौजूद रहे। रेजिडेंट वेलफेयर फोरम सेक्टर 69 द्वारा गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर सेक्टर 69 में गुरुद्वारा साहिब के पास ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई और चने का लंगर लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष हरमनजोत सिंह कुंभड़ा ने बताया कि संस्था के सदस्य पिछले 8 वर्षों से लगातार छबील लगा रहे हैं, जिस दौरान संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य सेवा करते हैं। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा प्रिंस स्वर्ण सिंह, चरणजीत सिंह बराड़, रचपाल सिंह, IS संधू, हरदीप सिंह, इंदरजीत सिंह संधू, हाकम सिंह, कुलदीप सिंह, निशान सिंह भी मौजूद थे। घनौर हलके के गांव सलेमपुर जट्टा में गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर समाज सेवक बिंदर सलेमपुर के नेतृत्व में गांव के गुरुद्वारा साहिब में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। इस मौके पर बिंदर सलेमपुर ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 5 नए पौधे लगाने चाहिए। इस मौके पर सुखविंदर सिंह नंबरदार, धीरज सिंह, कुलवीर सिंह, अवतार सिंह, मोंटी संधू, गुडू सिंह, महिंदर सिंह हेड ग्रंथी गुरुद्वारा सलेमपुर, जिंदर सिंह, रणजीत सिंह समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।